अपने घर में अगर आपको लगता है कि आप गुस्से में हैं तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, खाना मत बनाइए। अगर आपको लगता है आपने किसी खिलाफत सुनी है, खाना मत बनाइए तब तक। पुराने टाइम में एक चीज होता था, आज जब बारिश होती है ना, चाय पकौड़े बनाओ अपने घर के अंदर, कभी नहीं अच्छे होंगे, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी को बोला जाए ना शाम को बारिश हो रही है, पति आके बोले हम दो लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, चाय पकौड़े बना के अपना आ रहे हैं, पत्नी बोलेगी तुम रात वाली बनाए हो शाम की वाली बना के करा। जब आप एक गिलास पानी अपने बच्चे को गुस्से में देंगे तो आपने अपने बच्चे को गुस्सा दिया, और 5 दिन के बाद आपका बच्चा 30 दिन में गुस्सा करता है। कैसे करता है? आपने पिलाया उसको गुस्से में। अपने बच्चे को प्यार से खाना दो, हमेशा प्यार से खाना। आपका बच्चा देखना प्यार में हो जाएगा, मम्मा पापा बड़े प्यार से। अगर आप अपने बच्चे को गुस्से से खाना देंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको, आपका बच्चा किस हिसाब से आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मुझे डेविल ने बड़े तरीके से ये चीज इस्तेमाल की मेरे ऊपर, उसके बाद मुझे समझ खुदा ने बताई। अल्फा, मैंने कहा जी, कहते हैं गलत हुआ। मैंने कहा प्रभु जी बताओ कहाँ गलत हुआ? कहता तू प्रेयर कर रहा है, मैं जानता हूँ कि तू प्रेयर कर रहा है, लेकिन अभी तेरी बेटी ने दरवाजा खटखा के बोला पापा मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए। मैंने कहा यार तू कैसे बच्ची हो, तुम पानी भी लेके नहीं पी सकते। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं उसको पानी देता हूँ गुस्से में। थोड़े 3 दिन के बाद गुस्सा करना शुरू हुआ। मैं कहूँ प्रभु ये कैसे हो रहा है? मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बच्चे गुस्सा कैसे करे? उसने बोला तूने अपनी बेटी को जहर दिया जब तू गुस्से में अपनी बेटी को पानी दे रहा था। आप लोग स्पिरिचुअल रैम को नहीं जानते। अगर आप पूरी बाइबल भी पढ़ ले, आप स्पिरिचुअल रैम को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितना बाइबल में लिखा उससे 100 गुना ज्यादा और स्पिरिचुअल रैम है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक बच्चा आपकी तरफ खींचाता है कैसे? उसको आंखें निकाल के देखो, उसको थप्पड़ मारो, आएगा आपके पास? प्यार करेंगे ना? तभी लोग बच्चा प्यार का भूखा होता है। आप अपने घर में अगर आपको लगता है कि आप गुस्से में हैं तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, खाना मत बनाइए। अगर आपको लगता है आपने किसी खिलाफत सुनी है, खाना मत बनाइए तब तक। उसने कहा था मेरे नाम से, मैं तुम्हें जब तेल ब्लेस करके देता हूं यीशु के नाम से देता हूं, क्योंकि वो मुझ में है ना कि बाहर है। मैं जब उस तेल में ब्लेस करता हूं, प्रभु तेरा लहू है जो शैतान के खिलाफ है, तेरा लहू है जो उस तेल में इस वक्त, और वो बीमारी के खिलाफ है, और वो वही करता है जो मैं कहता हूं उसको, क्योंकि यीशु अब मुझ में है और मैं यीशु में हूं। आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बातों को? यही बातें तुम्हें स्वर्ग लेके जाएंगे, यही चीजें आपके घर में शांति अशांति पैदा करती है। आप अपने घर में डेली प्रार्थना करते हैं, पर किस नाम से खा रहे हैं आप? गुस्सा परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से? मैं विचार करना, एक चीज बताऊं मैं आपको, सुनो। एक बंदा बोलता है यार मेरी पत्नी कभी ऐसी थी नहीं यार, मेरी पत्नी कभी आंख उठा के जैसे मर्द को नहीं देखती, पर आज वो 1 2 3 4 5 बॉयफ्रेंड रख के बैठी हुई है। मैंने बोला कैसे? तू लेकर आया बाहर से व्यभिचार, तूने खिलाया अपनी बीवी को। जब तू व्यभिचार कर रहा है बाहर और कमा के पैसे लाया अपनी बीवी को खिला रहा है, तेरी बीवी जब तेरे हाथ की कमाई खा रही है तो वो व्यभिचार भी खाती है। तूने व्यभिचार से कमाए वो पैसे। एक औरत व्यभिचार करके किसी और मर्द से पैसे लेके अपने बच्चों को खिलाती है, क्या बोल रही है अपने बच्चों के बीच में? व्यभिचार। कौन सी कमाई से आप खिला रहे हैं अपने बच्चों को? अब मेरी बात समझ पा रहे? अगर आप जब मैंने ये बात सीखी और मुझे समझ आया, मेरी बेटी मुझे पानी चाहिए, मैं एकदम से गिलास देता हूं बच्चे के लिए, खाना चाहिए ये नहीं। अगर आपकी वाइफ गुस्से में तो शांत रहिए। आप एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, छोटी सी चीज बताऊं। अगर आपकी वाइफ बहुत गुस्से में है, गो एंड मेक टी, प्यार से एक खुश होकर एक अच्छी सी चाय बना के उसको दो, जैसे उसने पी वो शांत हो जाएगी। प्रेयर करके प्रेयर करो उस चाय के ऊपर। हम प्रेयर भी, पानी भी प्रार्थना करके पीते हैं। कौन से झंडे गाड़ दिए तुम्हारे घर तो नशेड़ी बैठे हुए हैं? मैं कुछ लोगों से मिला, मेरे रिश्तेदार पता आपको खुदा में इतने ज्यादा है। मैंने कहा कितने ज्यादा है? वो पानी में बिना प्रार्थना के नहीं पीते, पर शराब तो उनके बच्चे दबादब पी रहे हैं। तो भी यदि वो पानी प्रार्थना करने के बिना नहीं पीते, उनके घर में शराब कैसे है? इसका मतलब तुम जानते नहीं जो कर रहे हो। ये समझ ने कहा जो तुम करते हो उसे जान पहले। क्यों हम पानी को धन्यवाद करके पीते हैं? कुछ लोग मुझे बोले पापा जी
कुछ लोग घर में बुलाते हैं और मैं खाना डालते हैं, मैं खाना खाना शुरू कर देता हूँ, थैंक यू जीसस, बस इतना करने के बाद। और फिर लोग बोलते हैं यार ये पादरी प्रार्थना नहीं करता, अल्फा प्रार्थना नहीं करता खाना खाने से पहले, क्या करूं मुझे बता दीजिए। मैंने कहा थैंक यू जीसस। अब मैं किसके नाम से पी रहा हूं? क्योंकि यदि मैं किसी के घर में आता हूं तो कोई गुस्से से नहीं पिलाता मुझे, कोई है जो मुझे गुस्से से पिलाता है। यदि तूने प्यार से बुलाया तो फिर उसमें जहर कहां से है? तुम क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बातें? हालेलुया। अगर तुम्हारा पति आपका पत्नी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ आप है। अगर आपका पति आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, आपसे प्रेम नहीं रखता, क्योंकि आप जब उसे खाना दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। गॉड इज पावरफुल। एंजल कह रहा तूने मेरे को हिला के रख दिया, ऐसी बातें बता के जाओ कहीं भी। यदि कोई तुम्हें इस हिसाब से समझाएगा ना कि खाने पे भी आपका शैतान जोर डालता है, तेल ले लो, पानी ले लो, प्रेयर के हमें अनॉइंटिंग ऑयल चाहिए। अनॉइंटिंग कहां से आ रही है? यीशु के नाम से। यदि वो पास्टर जब प्रार्थना करता है अनॉइंटिंग उतरती है उसमें। पर जब आप खाना बनाते हैं तो फिर चाय बनाते हैं, फिर नींबू पानी। आपको एक चीज बताऊं, मैं चाहता हूं कि 2 कप चाय बनाई जाए, बाहर बैठे बारिश हो रही हो और पियो। पुराने टाइम में एक चीज होता था, आज जब बारिश होती है ना, चाय पकौड़े बनाओ अपने घर के अंदर, कभी नहीं अच्छे होंगे, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी को बोला जाए ना शाम को बारिश हो रही है, पति आके बोले हम दो लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, चाय पकौड़े बना के अपना हम आ रहे हैं, पत्नी बोलेगी तुम रात वाली बनाए हो शाम की वाली बना के करा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बनाना तो आप बनाएंगे, नहीं रोटी शुरू नहीं है तो हमें पकौड़े खिलाए जाएंगे बस। आप मुझे सही बताएं, गलत है मैं सही है। उसके बाद जब आपने पकौड़े बनाए तो उनके दोस्तों को भेजना था, ठीक है बट उनको मजा नहीं है, ना वो बारिश को एंजॉय कर पाए, ना वो चाय और पकौड़े, वो बात ही नहीं रही। पहले यदि बोला जाता ना चाय पकौड़े और मर्द सब इतना आज बोला जाए ना थोड़ी सी चाय में क्या मसा बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा। आपको इतना गहराई में हिंदुस्तान छोड़ कोई नहीं लेके जाएगा। हुआ घर नाश हुआ नहीं हुआ। आज वो आ रहे हैं बनाना पड़ी रोटी उनके करना चुचरा पड़ा टेंडर। मैं इतने गलत शब्द सुनता हूँ उनके घरों में जाके, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं यार लोग। मैं सुनता हूँ यार ये क्या कह रहे हैं। मैं औरत को कभी नहीं बोलता, फिर मैं उसे कहता हूँ प्यार से रहा था। मैं तो बड़े प्यार से रहती हूँ, यही नहीं रहते, तू जो खिला रही है वही पालेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था? आप एक बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब कैसे खाना खिलाएंगे बच्चों को? बाइबल कहती है अपनी रोटी आनंद के साथ खा, इधर फोन के साथ खाई जाती है। अपने बच्चों को मना करो फोन के बिना खाना खाओ, समझाओ उन्हें। वो खाना उनकी बॉडी को नहीं लग रहा, क्योंकि वो जो देखते हैं ग्रैनी देखते हैं, वो खाने के साथ ग्रैनी उनके अंदर जाती है, फिर रात को डरते और दुष्ट आत्मा उन्हें तंग करती है। अब मेरी बात नहीं समझ पा रहे। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, उस दुनिया में ज्यादा रहता हूं, तभी आपको बता रहा हूं, मुझे ये सारी बातें पता है। मेरी वाइफ को किसी बात पे गुस्सा था, मैंने अच्छे से चाय बना के उसे पिलाई, वो एकदम शांत हुई होती है। हाँ जी ये मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? गॉड सेड जो मैंने कहा वो करके देखा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जीसस ये तेरे प्यार में बना रहा हूं चाय, इट्स टू गुड। कैसे चाय नहीं वो सोचो। और यकीन ना मानो उसके बाद उन्हें मेरी चाय पसंद नहीं आई। अब कभी चाय में मीठा कम हो जाता है, मैं बनाए और शैतान ने ऐसी बांधी कि मुझे चाय नहीं बनाने का टाइम मिलता। कभी कोई बना देता, कभी कोई बना देता, और मुझे मिलता ही नहीं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वाइफ को खुद चाय बना के मिलाऊं। और वो सारा दिन काम करती, मर्द आके बोले आप बैठो मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल। क्या ये आप बहुत खूबसूरत हो। मैं अपनी वाइफ को आज भी बोलता, डेली बोलता यार तुम बहुत सुंदर। अभी भी बोल के आए ना, बोल के आए जब कपड़े दिखाते, मैंने कहा आप बहुत सुंदर है। हाँ अच्छा, वो मेरे मुंह को देख रहे ऐसे करके। क्यों मैं बोलता हूँ क्या आप लोग सुंदर नहीं है? सिर्फ मेरी बीवी सुंदर है, बट भाई जिसकी बीवी है अपनी वाइफ को बोलो रोज।
आपको थार गाड़ी सुंदर लगती है, इसलिए दिन रात आप थार गाड़ी के बारे में सोच रहे हो। फिर जब वाइफ हुआ तो वाइफ थार गाड़ी थोड़ी है। अब आपकी दिन रात क्या है? आप कौन है? आप थार है इसमें। आप कौन है? आप हस्बैंड नहीं है। जब आपकी वाइफ आपके पास आके बात करते हैं आपको गुस्सा आएगा, क्यों? क्योंकि आप थार ढूंढ रहे हैं, आप वाइफ नहीं ढूंढ रहे। Am I deep or not? Yes. ऐसी बातें, ऐसे प्रचार आपको जिंदगी, यही चीजें सीखने के लिए लोगों को पता कितना पैसा देना पड़ता है? 75,000। फिर जब मैं बीज में नोट सारे लाने चाहिए थे, सारे 2-2 हिस्से हुए नोट डाल दे। फिर बोलते पापा जी हमने ब्लेसिंग पानी थी, तुमने बीज कितना बोया? मैंने वो दसियां भी इकट्ठी करके रखी हुई जो आज के टाइम पे नहीं चलती। 5 पैसे, 10 पैसे, 3 पैसे, दसियां तक रखी हुई है जो लोगों ने बोई है। फिर बोलते पापा जी हम तो चर्च में गए, हमें ब्लेसिंग नहीं मिली। तूने जो बोया वही तो काटा, दसी बोई दसी काटेगा। 10 का नोट डालेंगे वही फटा वो डाल देंगे। हमारे घर में आशीष नहीं आई, जो थी वो भी फट गई। मेरी बात समझ आ रही है? खुदा के साथ मजाक नहीं करना। जो जितना बोलता है वो उतना काटता है। मेरे घर में टेंशन नहीं थी बहुत सारी, मैंने 20, 2 गुना 3 गुना ज्यादा कर दी। मैं खुदा मैं इतना बोल रहा हूँ। कहता क्यों? मैं कहा इतने हिसाब से मुझे चाहिए। कहता ठीक है हो जाएगा, थोड़े दिनों में उतना ही होगा। आपको क्या चाहिए? कितनी पत्नी घर जाकर अच्छा खाना बना के खिलाएंगे हम। अच्छा खाना बनाने का मतलब नहीं है कि अब आप मैगी मसाला डाल दो उसमें। बिना गुस्से के, गुस्सा तो शांत हो जाइए, प्रार्थना करें खुदा मुझे सामर्थ्य है, मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता। यहोवा मेरी सामर्थ्य है, खुदा मुझे मेरे सहारे पे मत छोड़। मेरा सहारा किसी काम का नहीं, तू मेरा सहारा बनो, मुझे बदल दे। अब अगर मेरे घर में कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें गुस्सा हो तो मैं वो खाता ही नहीं। I don't eat it। अगर मेरे लिए कोई चीज लाता है ना कभी भी, चाहे 1 दर्जन केले लेने से अच्छा आप 6 ले लो, लेकिन प्यार से ला लो। नफरत वाले में बहुत फेंक देते, मैं खाता ही नहीं हूँ। मुझे समझ आता कि ये कौन से नाम से आया है। हालेलुया। गहरा था यहाँ से, नहीं जाके कुट्टे लगा के बोलो बाबा शिया बाजा 12 पत्नी को बोला क्या चाय पीनी थी, पता नहीं तुझे मैं प्रार्थना करी हूँ। तेरी प्रार्थना डिमोनिक हो चुकी है। खुदा ने एक टाइम पे मुझे एक लड़का और लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है वो चर्च से बाहर निकाल, क्योंकि वो अपने साथ शैतान लेके घूम रहे हैं। यार एक पति अपने पति को खुश नहीं रख पा रही है, फिर बोले मैं खुदा से, खुदा कहता अपने पति को खुश रख। बाइबल यही कहती है तू अपने पति का दिन कर। मर्द का सर यीशु और औरत का सर उसका पति। मेरी बात समझ आई? और प्रभु ने मुझे कहा इनके लिए प्रार्थना करें, यहाँ से चले जाए। और उस मर्द को जब भी पूछो यार तू खुश क्यों नहीं है, कहता पापा ये मुझसे बात ही नहीं करती। जब पूछो उसको बात करने की बात करो, या कुछ खाने के लिए कोई बात करो, कोई बात करो, कहती खाना भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, आपको जो मन करता करो। तुम्हारी प्रार्थना किसी ने नहीं सुनी, तुम डिमोनिक हो चुके हो। आज भी मैं को खुलेआम कहता हूं कि तुम जो कर रहे हो वो शैतानी है, क्योंकि तुम गहराई को नहीं जानते। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके पति के साथ नहीं बनती, आप किसके साथ परमेश्वर का बनाने जा रहे हैं? परमेश्वर का बनेगी आपकी? नेवर। मेरे चर्च में आया वो, खुदा ने मुझे कहा प्रार्थना में, खुदा को मेरे खास आदमी है पहचाने थे प्रार्थना में। मैंने कम से कम 6 महीने तक प्रार्थना नहीं की, पर एक दिन इतना कह दिया खुदा को चले जाए, उसी को चले गए, क्योंकि खुदा को लाइसेंस चाहिए कोई काम करने के लिए, और लाइसेंस प्रार्थना है। ये शक्ल में चाहे मेरे कैसे भी लगा, मैं दाढ़ी बना के नहीं आया, बाल खड़े करके नहीं आया, लेकिन अगर आप मेरा आत्मिक स्टाइल देखोगे ना तो एंजल भी कहेंगे इस डेंजरस। कितने लोग तैयार हैं आप ऐसी जिंदगी जीने के लिए? आसान है? आसान है? मुझे बता दीजिए किस नाम से रोटी खा रहे थे? हम लंगर प्रसाद खा सकते हैं, मैंने बताने की जरूरत नहीं भाई, टीचिंग आपके पास है, मैंने प्रीचिंग नहीं की। आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, बेहतर जाते। कुछ लोग मुझे बोलते हेलो पापा जी उधर ना वो मेरे चाचा के मामले की वो 10वां वो है, मैं खाना खा सकता हूँ? खा सकते हैं, जाओ। मीटिंग हुई, प्रार्थना हुई, हम 100 तोड़ रहे हैं, उसके नाम से खाना खा रहे हैं।
जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं, डेथ होती है, तो उसके घर में जाके पहले मीटिंग होती है, प्रेयर होती है, गाने गाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो खाना दिया जाता है। आप किसके नाम से खाकर आते हैं? घर आते ही जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जो अंदर गया है वो बाहर आएगा। मौत का खाना खा के मौत ही आएगी। मैं मरे हुए आदमी के घर में गया और मैंने मरे हुए से नाम से खाना खाया, अब मौत मेरा पीछा करेगी नहीं करेगी? करेगी नहीं करेगी? पक्का करेगी। खाया वही है। मैं ज्यादा डीप चला गया जहाँ और डीप चले नहीं, ठीक है, काफी है। गॉड इज फादर। शक्ल पे नहीं जाना कभी मेरे। अगर मैं कभी कान में टॉपर्स भी डाल लूं तो शक्ल पे नहीं जाना, मेरे फैशन पे नहीं जाना कभी। अगर मैंने टैटू पूरी बॉडी में डलवा ली तब भी नहीं जाना मेरी शक्ल पे। क्या मैं खुदा के वचन के अनुसार चलता हूं नहीं चलता हूं? ये देखो। नहीं, वो पास्टर ने तो कान में बाहर ही डाल लिया। अरे यार, ठोकर का कारण पैदा किया था मैंने तेरे लिए। क्योंकि हम तो आत्मा को पहचान करते, तुम किसकी पहचान करते? गॉड इज पावरफुल। हालेलुया।